टीचिंग ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आप इस टॉपिक में जानेंगे भाषा क्या है, भाषा का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व के बारे में जानेंगे। आप जानते होंगे सभी जीव जंतु, व्यक्ति, मानव, पशु पक्षी सभी का अपना अपना भाषा है। तो आज इस टॉपिक में जानेंगे लोग अपनी भाषा का प्रयोग किस किस माध्यम से करते हैं। एक दूसरे से पहचानने जानने के लिए पशु पक्षी, जीव जंतु अपना भाषा का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भाषा का अर्थ क्या होता है। भाषा का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। भाषा अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का सांकेतिक साधन है। जो भाषा है ये क्या है? विचार विनिमय का एक सांकेतिक साधन है। संसार के सभी प्राणी किसी न किसी रूप में अपने भावों का अभिव्यक्त करता है, अपनी भावों को एक दूसरे से अभिव्यक्त करवाता है या प्रकट करता है, जिसके माध्यम से शाब्दिक और अशाब्दिक रूप में सामने आता है। मनुष्य की अनुभूतियों को शाब्दिक भाषा से अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति के लिए मुख्य भाषा का या अशाब्दिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। मुख्य भाषा मतलब साइलेंट मेथड जिसको बोलते हैं, जबकि अधिक दुखी व्यक्ति अपनी वेदना की अभिव्यक्ति आंसुओं के द्वारा ही कर पाता है। आप देखते होंगे जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी रहता है तो अपने भाव को यदि एक दूसरे से प्रकट करवाना है, एक दूसरे को सामने व्यक्त करवाना है, तो लोग वो व्यक्ति क्या करते हैं, अपना आंसू बहाना शुरू कर देते हैं, जिससे आप लोग समझ जाते होंगे कि इस व्यक्ति के पास बहुत सारी विपदा या दुखी है। आगे देखते हैं शाब्दिक भाषा में मनुष्य बोलकर अपनी बातों को रखता है। मनुष्य क्या करता है? बोलकर अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रखता है। कुत्ते क्या करता है? भौंकता है, भौ भौ करता है। हाथी क्या करता है? चिढ़ाता है। जब हाथी दूसरे हाथी से बात करता है क्या करता है? चिढ़ाता है, ना कि वो आदमी की तरह बात करता है। बिल्ली माँ माँ करता है। यदि बिल्ली की कुछ ज़रूरत हुआ, कुछ उसको ज़रूरत की चीज़ लाना है, तो बिल्ली से माँ माँ करके बात करता है। और चूहे चू चू करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। आगे देखेंगे भाषा की परिभाषा। भाषा का अर्थ आप जान गए, अब भाषा की परिभाषा देखेंगे। भाषा की परिभाषा के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। संसार में वर्षा की व्याख्या सर्वप्रथम संस्कृत आर्यों ने की थी। जो वर्षा की व्याख्या होती है किसने किया था? संस्कृत आर्यों ने किया था। आइए हम जानते हैं पतंजलि के अनुसार भाषा, क्योंकि ये जो योग दर्शन के जो संस्थापक हैं पतंजलि ही हैं, उनके अनुसार क्या है भाषा? भाषा वह व्यापार है जिससे वर्णनात्मक या व्यक्ति शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। पतंजलि का कहना है भाषा वह व्यापार है जिनको अपने शब्दों द्वारा एक दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है। आगे देखते हैं काव्यदार्श उन्होंने क्या कहा है? यदि शब्द रूपी ज्योतिष से यह संसार प्रदीप्त होता तब यह समस्त संसार अंधकार में हो जाता। काव्यदार्श का कहना है यदि शब्द रूपी ज्योतिष से यह संसार प्रदीप्त होता, उजाला होता, तब यह समस्त संसार, जो सारे संसार हैं, अंधकार में हो जाता। कौन कहा? काव्यदार्श ने कहा। अब जानते हैं तिवारी के अनुसार भाषा सुनिश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख या वाणी से निःशर्त वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। आप जानते हैं सुकुमार
सेन के द्वारा। अर्थवान कंठोधीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। सुकुमार सेन ने कहा है, अर्थवान कंठोधीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। क्रंच के अनुसार भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। क्या है? सीमित ध्वनियों का संगठन है। इसे के बीच कहा गया है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। चले चलो अपने मंजिल के लिए साहब, ये तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। चलिए आगे देखते हैं। परिभाषा निष्कर्ष के रूप में भाषा यादृच्छिक वाक् प्रतीकों की यह व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज के लोग परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं भाषा के माध्यम से। आप जानते हैं भाषा की प्रकृति, भाषा की नेचर क्या है? भाषा पैतृक संपत्ति है। भाषा पैतृक संपत्ति है। पिता की भाषा पुत्र को पैतृक संपत्ति की भांति ही प्राप्त होती है, किंतु ऐसी बात नहीं है। भाषा तो पैतृक संपत्ति है, ऐसी बात नहीं है। यदि किसी भारतीय बच्चे को 1-2 वर्ष की अवस्था से अन्य देश में पाला जाए तो वही हिंदी या हिंदुस्तानी आदि भाषा ना जान सकेगा और न ही बोल सकेगा। उस देश का ही भाषा उनकी मातृभाषा या अपनी भाषा होगी। इसका मतलब ये हुआ, यदि कोई इंडियन बच्चा है और उसको जैसी बच्चा जन्म लेता है उसको विदेश में उसका जीविकोपार्जन होता है, पालन पोषण होता है, विदेश में ही रहता है, तो ये कन्फर्म है कोई इंडियन मातृभाषा को छोड़कर वो जो जिस विदेश में रह रहा है वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का वातावरण के अनुसार उसकी भाषा उसी के अनुसार ढल जाती है। इसलिए इसको हम लोग पैतृक संपत्ति नहीं कह सकते हैं। बालक भारत से बाहर कहीं भी रहकर बिना प्रयास के हिंदी भाषा समझ और बोल लेता है। आगे देखते हैं, भाषा अर्जित संपत्ति है। हाँ, बिल्कुल सही है। मानव अपने चारों ओर के समाज और वातावरण से भाषा सीखती है। बालक जिस समाज में रहता है, जिस लोग के साथ रहता है, उसके व्यवहार, उसकी भाषा से अनुकरण कर सीख लेता है। भारत में उत्पन्न बालक इंग्लैंड में रहकर इसलिए अंग्रेजी बोलने लगता है क्योंकि उसके चारों ओर अंग्रेजी का वातावरण रहता है। सही बात है, जैसा वातावरण में बालक रहेगा वैसा होगा। इसलिए कहा जाता है जैसा देश वैसा भेष। अतः स्पष्ट है कि भाषा आसपास के लोगों से अर्जित की जाती है, इकट्ठा की जाती है और इसलिए यह अर्जित संपत्ति होती है। आगे देखते हैं, भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा क्या है? एक सामाजिक वस्तु है। भाषा पूर्णतः आदि से अंत तक समाज से संबंधित है। उसका विकास समाज में ही होता है। भाषा का विकास कहाँ होता है? समाज में ही होता है। प्रश्न यह है कि व्यक्ति भाषा का अर्जन कहाँ से करता है? इसका एकमात्र उत्तर है समाज से। कोई भी व्यक्ति यदि भाषा का अर्जन करता है तो कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है। इसलिए समाज एक सामाजिक संस्था है। समाज एक सामाजिक संस्था है। आगे देखते हैं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत एवं व्यापक है, बहुत ही बड़ा है। लैंग्वेज के असीमित डायमेंशन है जो आपस में अंतर संबंधित है। विचारों तथा अनुभवों को व्यक्त करने का एक सांकेतिक साधन है। भाषा जो है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक क्या है? सांकेतिक साधन है। भाषा अपने भाव को प्रदर्शित करने के अनेक प्रकार हैं। यह शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का हो सकता है।
भाषा जो है शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के हो सकता है। यह लिखित या मौखिक भी हो सकता है। आप किसी को लिखित रूप में भी बात कर सकते हो, मौखिक रूप में भी बात कर सकते हो, है ना। आगे देखते हैं, लिखित भाषा में सूचना लिख कर दी जाती है, जिसमें निर्देश, आदेश, पत्र पत्रिकाएँ, पुस्तक, जर्नल, बुलेटिन, हैंडबुक्स, पोस्ट, ये सब सारे क्या है, लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। जबकि मौखिक भाषा में मौखिक रूप से शब्दों द्वारा पारंपरिक स्वरूप या वार्तालाप जैसे वाद विवाद, सिंपोजियम, टेलीफोन के माध्यम से, ये सब क्या है, मौखिक भाषा है। आगे देखते हैं, अब जानते हैं भाषा की महत्व क्या है। भाषा की महत्व क्या है, चलिए इसके पहले को जानते हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ भाषा का महत्व एवं कार्य। जानते हैं भाषा का महत्व क्या है। मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो भी कुछ विकास एवं प्रगति किया है, मानव जो होती है विज्ञान के क्षेत्र में जो भी कुछ प्रगति किया है, उसका जो है ये भाषा को ही जाता है। उसका श्रेय किसे जाता है, भाषा को ही जाता है। इस दृष्टि से मानव जीवन में भाषा का महत्व सबसे अधिक है, जो समाज के विकास की मूल आधारशिला है। भाषा के प्रमुख कार्य एवं महत्व निम्न है। अब हम जानेंगे भाषा का कार्य क्या है। भाषा भाव व्यक्ति का साधन है। भाषा विचार विनिमय का एक साधन है। भाषा क्या है, विचार विनिमय का एक साधन है। मनोभाव की अभिव्यक्ति की पर्यटन ने भाषा को जन्म दिया है, जिसके माध्यम से मानव अपने विचारों, अपने सुख दुख को एक दूसरे व्यक्ति से कहता है तथा सुनता है। इसी भाषा के माध्यम से आज मनुष्य अपने भाव व्यक्ति के साथ विचार विनिमय करता है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2, भाषा मानव विकास का मूल आधार है। भाषा क्या है, मानव विकास का मूल आधार है। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। वैसे तो संसार के अन्य प्राणियों के पास भी अपनी अपनी भाषाएं हैं। संसार में जितने प्राणी हैं सभी के पास अपनी अपनी क्या है, भाषाएं हैं, परंतु विचार प्रधान भाषा मनुष्य के पास ही है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार, भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। भाषा जो है मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की है, वैसे वैसे उनकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ। विज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई, किससे, भाषा से, और श्रेष्ठ साहित्य का सृजन हुआ, जन्म हुआ। तभी ही किसी जाति, समाज और राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का आकलन उसके साहित्यों के द्वारा ही किया जाता है, साहित्य के द्वारा ही किया जाता है। अतः भाषा की कहानी ही मानव सभ्यता एवं संस्कृति की कहानी है। जो भाषा की कहानी है मानव सभ्यता एवं संस्कृति की कहानी है। आगे जानते हैं विचार शक्ति का विकास। विचार शक्ति का विकास ये क्या है। भाषा के बिना विचारों को याद रखना असंभव है साहब। भाषा के बिना विचारों को याद रखना संभव नहीं है। वह मन शक्ति और विचार शक्ति का विकास भी असंभव है। ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या भाषा है। भाषा के माध्यम से ही पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को सामाजिक विरासत के रूप में
अब तक का समस्त संक्षिप्त ज्ञान भावी पीढ़ी को सौंप दी है और यही क्रम निरंतर चलता रहता है। आप अभी जो इतिहास पढ़ रहे हैं, यदि वो लिखित भाषा में नहीं रहता तो क्या आज हम उसको जानते हैं? नहीं ना जानते जी। और यही क्रम निरंतर चलता रहता है तथा भाषा का विकास होता रहता है। आगे देखते हैं, भाषा मानव के भाव, विचार, अनुभव एवं आकांक्षाओं को सुरक्षित रखती है। कैसे? भाषा के माध्यम से हम अपने भाव, विचार, अनुभव एवं आकांक्षाओं को सुरक्षित रखते हैं। प्रत्येक आने वाली पीढ़ी उसमें अपने भाव, विचार, अनुभव एवं आकांक्षाएं जोड़कर अपने से आगे की पीढ़ी को स्थानांतरित कर देती है, मतलब बदल देती है। भाषा के अभाव में यह सब असंभव है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आप एग्ज़ाम में इतना भी लिख देंगे तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस पे PDF को प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।